दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और यही दुनिया पे एक अटल सत्य है। वहीं दोस्तों, इंसान के मरने के बाद उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। लेकिन कभी कभी हम इस बारे में सोचते हैं कि इंसान के मरने के बाद उस शरीर की आत्मा का क्या होता है। ये आत्मा धरती पर कितने दिन रहती है? क्या ये आत्मा मरने के बाद भी हमें देख सकती है? इस बारे में विस्तार से हमारे पुराणों में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है हमारे पुराणों में। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु होने पर कैसा लगता है, और गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा के बारे में काफी कुछ जानकारी दी गई है। साथ ही आज की वीडियो गरुड़ पुराण पर आधारित है। वहीं गरुड़ पुराण भारत के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी भी इंसान का अंतिम समय करीब आ जाता है तो उसकी पुरानी जिंदगी एक पल में उसके सामने आ जाती है। ये इंसान को बिल्कुल किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह दिखाई देती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे समय में इंसान अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाता। वहीं ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं, जो मरने वाले इंसान को दिखाई देने लग जाते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उन्हें अपने प्राण त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में बुरे कर्म और पाप किए हैं, उन्हें प्राण त्यागने में काफी कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही यमलोक लेके जाते हैं, और इन 24 घंटों के अंदर आत्मा के द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्म उस आत्मा को दिखाए जाते हैं। इसके बाद इस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों को त्यागा था, और अगले 13 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के पृथ्वी पर 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से एक आत्मा को 4 लोकों में भेजा जाता है, जिसमें पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा और आखिरी नरकलोक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रह्मलोक में वो आत्मा जाती है जिसने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त किया होता है, और देवलोक में वो आत्माएं जाती हैं जिसे कुछ समय यहाँ रहने के बाद फिर से उसे मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। पितृलोक में सिर्फ वो आत्मा पहुँचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेने वाली होती हैं, और आखिरी में नरकलोक में वो आत्मा पहुँचती है जिसने अपने पूरे जीवन में बुरे काम और पाप किए होते हैं। ये आत्मा यहाँ रहने के बाद अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेती हैं। दोस्तों, नरक में जाने वाली आत्मा वो आत्मा होती है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, देवता या पितरों का अपमान किया होता है। वहीं मांसाहारी भोजन खाने वाले, बुरे कर्म करने वाले और क्रोधी व्यक्तियों को नरक भेजा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी कुछ बुरा करना चाहिए। पुराणों में गौदान करने का जिक्र क्यों किया गया है? एक आत्मा को 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के रास्ते में आत्मा को एक बैतरनी नदी से गुजरना होता है, और जो गौदान करते हैं वो लोग इस नदी को आराम से पार कर जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गौदान नहीं किया होता, उनकी आत्मा इस बैतरनी नदी में बार बार डूबती रहती है, और बहुत मुश्किलों के बाद वो आत्मा इस नदी को पार कर पाती है। जब आत्मा यमलोक जाती है तो उस आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है, जिसके बाद आत्मा को नया शरीर मिलने तक आत्मा को मृत्यु लोक में भटकना होता है। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान और गरुड़ के बीच में हुई बात पर आधारित एक पुराण है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु से 3 दिन पहले देवता या मनुष्य के अच्छे कर्म ही उस व्यक्ति की मृत्यु को टाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि काल मृत्यु वो मृत्यु होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद मरता है। वहीं अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी आयु से पहले ही मर जाता है। और पुराणों की माने तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन दोस्तों, यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को और एक नदी को पार करना होता है, जिस नदी का नाम पुष्पोदका है, जहां आत्मा आराम करती है और यहीं पर अपने प्रियजनों के द्वारा किए गए पिंडदान के दर्पण का भोजन भी करती है। वहीं यमलोक के 4 द्वार बताए गए हैं। ये 4 मुख्य द्वारों में दक्षिण के द्वार
द्वार से पाप और बुरे कर्म करने वाली आत्माओं का प्रवेश होता है। पश्चिम के द्वार से ऐसी आत्माओं का प्रवेश होता है जिन्होंने धरती पर रहकर पुण्य और दान किया हो या फिर धर्म की रक्षा की हो, साथ ही जिसने तीर्थ में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने अपने जीवन में अपने माता पिता की खूब सेवा करी हो और हमेशा सत्य बोला हो। वहीं पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी या ऋषि होते हैं, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं हर किसी को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।